यहाँ का स्थिति बहुत खराब है पानी के लेकर के। जब इस मौसम में ये हाल है तो बरसात में क्या होता होगा। सरकार चाहते हैं या तो नाव चलावे चाहे पुल बनावे। यहाँ सरकार या तो सड़क पर पुल बना दे या तो नाव दे दे। नाव और मुहावरा आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, दीपक तले अंधेरा। वही बात लंका कछवारा पंचायत के वार्ड नंबर 15 में नया टोला में ये स्थित है। इस समय पानी तो ओवरफ्लो होगा, कहीं ना कहीं जहाँ कमजोर पड़ेगा गिरेगा ही गिरेगा। आज जब मैंने इस संबंध में पंचायती राज पदाधिकारी मीनाक्षी से बात किया तो उन्होंने बताया कि जब तक आम सभा करके मुझे नहीं दी जाएगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, 1 रुपये का काम नहीं करेंगे। स्पष्ट मनमानी देखी जा रही है। संपाचक के लंका कछवारा पंचायत के नया टोला में जल जमाव से हाहाकार। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से ग्रामीण हुए परेशान, प्रशासन बेखबर। सैकड़ों लोग गंदे पानी से होकर आने जाने को हुए मजबूर। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौन। मच्छरों का बढ़ता प्रकोप, बीमारियों का बढ़ा खतरा। बच्चों और बुजुर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी। समस्या के समाधान के लिए प्रशासन जल्द कदम उठाए, अन्यथा जनता विरोध के लिए तैयार। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं आपके साथ विपिन। संपाचक प्रखंड के लंका कछवारा पंचायत वार्ड नंबर 15 स्थित नया टोला में जल निकासी की अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण स्थानीय लोगों को भीषण जल जमाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि सैकड़ों की आबादी इस गंदे पानी से होकर आने जाने को मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधि इस समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनकी चुप्पी से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बता दें कि नया टोला के स्थानीय निवासियों के अनुसार गलत ढंग से बनाई गई जल निकासी व्यवस्था के कारण पूरे इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। बारिश हो या ना हो, यह इलाका हमेशा कीचड़ और गंदे पानी से भरा रहता है, जिससे यहाँ के लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार प्रतिनिधियों से और स्थानीय प्रशासन से इस समस्या को हल करने की मांग की, लेकिन अब तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं लोगों का कहना है कि पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य इस समस्या पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे उनकी लापरवाही साफ झलकती है। इलाके में साफ सफाई की कमी और जल जमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को मलेरिया, डेंगू और जल जनित बीमारियों का खतरा सताने लगा है। बच्चे और बुजुर्ग इस जल भराव से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहां के स्थानीय निवासी रवि रंजन सिंह ने बताया कि यह जल जमाव अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, बुजुर्गों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हमने कई बार अधिकारियों और नेताओं से गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नया टोला के लोग स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाले नेता अब समस्या को हल करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो प्रशासनिक कार्यालयों और जनप्रतिनिधियों के आवासों के सामने प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं दूसरे स्थानीय महिला संगीता देवी ने बताया, हमने कई बार पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर जल्दी समाधान नहीं हुआ तो हम सभी लोग पंचायत और ब्लॉक ऑफिस का घेराव करेंगे। ग्रामीणों की मांग है कि जल निकासी की सही व्यवस्था की जाए और इलाकों को जल जमाव से मुक्त किया जाए। इसके लिए जल्द से जल्द नाले और पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। लंका कछवारा पंचायत के नया टोला में जल जमाव की गंभीर समस्या से सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और प्रशासन की अनदेखी ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। यदि जल्द से जल्द इस समस्या का हल नहीं निकला तो स्थानीय लोग उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर जनता को यूं ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। क्या जल निकासी की अव्यवस्था को सही करने के लिए पंचायत स्तर पर कोई नया प्लान तैयार किया जाएगा या फिर यह समस्या हर साल बढ़ती ही जाएगी। क्या ग्रामीणों को अपनी आवाज उठाने के लिए सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा या फिर प्रशासन खुद संज्ञान लेगा। जल जमाव से होने वाली बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग कोई विशेष अभियान चलाएगा। क्या इस बार चुनावी वादे केवल भाषणों तक सीमित रहेंगे या वास्तव में समस्या का समाधान देखने को मिलेगा। इन सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेंगे। और आगे इसको लेकर क्या कहते हैं वहाँ के पीड़ित, वो हम आपको सुनवाते हैं और इसी वीडियो के साथ विदा लेते हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है
तो अवश्य कर ले। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। नमस्कार। आप लोग जुटे हुए हैं, क्या समस्या है? यहाँ का स्थिति बहुत खराब है पानी के लेकर के। जब इस मौसम में ये हाल है तो बरसात में क्या होता होगा। सरकार से आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं या तो नाव चलावे चाहे पुल बनावे यहाँ। अच्छा, बीच सड़क पर नाव या पुल की मांग, और क्या बात है। और क्या उपाय है। एक और सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो ये पानी कैसे जमा हो गई? तो यहाँ का विकास ही नहीं हुआ तो बारिश जमेगा नहीं। यही विकास है, यही विकास है। सरकार का विकास यही है जो नजर आ रहा है। ये बीच सड़क पर पानी का जमाव है, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार या तो सड़क पर पुल बना दे या तो नाव दे दे। नाव और पुल की मांग करते हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। कब चल। से यह पानी लगा हुआ है? 2-3 साल से। मतलब 2-3 साल हो गए, मतलब इस पानी का जल जमा कारण क्या? दुनिया की खबर आप दिखाते हैं। आप ही के घर के पास जल निकासी नहीं हो रहने के कारण सालों से पानी लगा हुआ रहता है, क्या कारण है? कारण यही है कि सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि एक मुहावरा आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, दीपक तले अंधेरा। वही बात लंका कछोरा पंचायत के वार्ड नंबर 15 में नया टोला में ये स्थित है। इस समय करीब 6 वर्ष पहले यहाँ जो जल ये नली बनाया जा रहा था, उस समय इसका जर ही उल्टा हो गया। चूँकि जल का निकासी दक्षिण से उत्तर की तरफ होनी चाहिए थी। जबरन पैसा निकासी के लिए प्रखंड प्रशासन के मेल में आकर प्रखंड प्रतिनिधि पंचायत प्रतिनिधि जो भी थे, सब गलत ढंग से ये नाला निर्माण कर और अपना पैसा तो निकाल लिए, लेकिन न उत्तरी छोर पर इसका निकासी का व्यवस्था किया गया न दक्षिणी छोर पर। तो पानी तो ओवरफ्लो होगा, कहीं ना कहीं जहां कमजोर पड़ेगा गिरेगा ही गिरेगा। आज जब मैंने इस संबंध में पंचायती राज पदाधिकारी मीनाक्षी से बात किया तो उन्होंने बताया कि जब तक काम सभा करके मुझे नहीं दी जाएगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, 1 रुपये का काम नहीं करेंगे। ये तो उनकी स्पष्ट मनमानी देखी जा रही है। आखिर में छोटा छोटा काम के लिए लोग जिला में नहीं जाएगा, बिहार नीतीश कुमार के पास नहीं जाएगा। ये एकदम सुनने के लिए तैयार नहीं है। एकदम अफसरशाही एकदम पूरी तरह से हावी है संपतचक प्रखंड में। हालांकि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि आप लिख करके दीजिए आवेदन, 10-20-50 लोग से दस्तखत कराइए, तत्काल हम इसको देखते हैं। फिलहाल जब इसका नाला निर्माण कैसे होगा, जल निकासी कैसे होगा, इस पर भी हम विचार करेंगे और यथाशीघ्र कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया है। कब से यह जल निकासी नहीं हो पाया? पानी लगा जल निकासी माने प्रारंभिक अवस्था से ही नहीं हुई है, क्योंकि नली का निर्माण तो कर दिया गया, न उत्तरी छोर पर इसका निकास की व्यवस्था की गई और न दक्षिणी छोर पर। सिर्फ नाला बिछा करके फोटो खिंचा करके और पैसे की निकासी की गई है। इसमें जितने भी भ्रष्ट माने ये जो भ्रष्टाचार इसमें जो सम्मिलित हैं, चाहे प्रतिनिधि हो या पदाधिकारी हो, जो भी हैं, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और 12 लाख रुपए की राशि जो हड़प ली गई है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया है, उसका उन लोग से अवैध माने वसूली की जाए। और पुनः यहाँ सिंचाई विभाग से लेकर के बालोड़ाई के मकान तक एक लेवल में सिंचाई विभाग से लेकर के उधर अहरी में गिराया जाए इस पानी को, तभी इसका विकास अच्छी होगा, समस्या का समाधान। अन्यथा ऐसे जो भी आएंगे, 10 लाख के फंड उधर बन गया, 10 लाख इधर, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है यहाँ। इसका नतीजा है कि अभी हमने सुना यहाँ आज कुछ बच्चे बताएं कि सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं कि जब बीच सड़क पर यहाँ पानी का बीच सड़क पर जब इस तरह की स्थिति है, तो या तो सरकार से हम मांग करते हैं कि हमें नाव दे दिया जाए, या तो इस सड़क पर पुल बना दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि किस तरह के विकास और किस तरह सबका साथ किस तरह का विकास हो रहा है। ये आपको एकदम स्पष्ट रूप से संपतचक प्रखंड के लंका कछोरा पंचायत के वार्ड नंबर 15 में आप नया टोला में आकर के पटना, चाहे जिला प्रखंड प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो या राज्य के जो भी कोई भी पदाधिकारी है, आकर खुद जांच ले कि किस तरह से यहाँ पैसे की बंदरबाट की जाती है। और अभी हमने बात किया अभी वर्तमान वार्ड नंबर 15 के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि से, तो इन्होंने भी कहा कि हमने बहुत सारे अपने असर से भरसक प्रयास किया कि जल निकासी की समस्या का समाधान हो, लेकिन ये अकेले पड़ जा रहे हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। जितना आवेदन बना है इस पर, जितने 500, 600, 800 लोग इससे प्रभावित हैं, सभी का दस्तखत करा करके ये आवेदन दें, जिला में दें, राज्य में दें, उसके बाद हम लोग सब साफ रहेंगे। आवाज़ तो उठाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नहीं, यहाँ उपलब्ध जो पब्लिक हैं उनका कहना है कि अगर जल निकासी अगर तत्काल नहीं की जाती है तो हम लोग सड़क पर आएंगे। परिचय दीजिएगा आप? मैं राजीव रंजन सिंह।